अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और उसकी ज़रूरियात और वो कहाँ, क्यों और कितनी इम्पोर्टेंट है। वाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर स्टडी और एट आवर प्रोफेशनल लेवल्स। इंग्लिश का हमारी स्टडी में क्या रोल है और वो प्रोफेशनल लेवल्स पे हमें काम आती किस तरह और कैसे काम आती है। देखिए, अगर आप स्टडी करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट हैं जो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, और जो प्री एंट्री टेस्ट होती है मेडिकल की या इंजीनियरिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में बिल्कुल फुली तौर पर फ़ेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो है बेसिक से ही इंग्लिश को इग्नोर करते आ रहे हैं, जभी कि हमने स्टार्ट की है एन एप्पल से, लेकिन आज तक भी हम वो क्लियरिटी नहीं पा हासिल कर सकें जो क्लियरिटी हमें हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे रीज़न्स होते हैं यानी कि कम डाउन के, तो वो सारे यही होते हैं कि हम बैचलर करने के बाद जब हम हमारे पास डिग्री भी होती है, एविडेंस भी होता है, लेकिन हम जो है बेरोज़गार बैठे होते हैं अपनी कंट्री में, जो है बाहर नहीं जा सकते। कोई भी फ़ील्ड हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो आपका, जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब तक तो आप मीन्स के किसी काम के नहीं हैं। अगर किसी भी प्राइवेट इदारे में या किसी भी आप डिपार्टमेंट में आप जाकर अप्लाई करते हैं, तो जभी कि अपनी सीवी हम इंग्लिश में ही जमा करवाते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो इंटरव्यूअर हैं, जो जज वहाँ पर बैठे होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, जो इंटरव्यू करते हैं, वो ज़ाहिर है हमें क्वेश्चन इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि हमारी सीवी भी इंग्लिश में ही है। मोस्टली तो इंग्लिश में ही पूछते हैं क्वेश्चंस, जो भी प्राइवेट्स हों या जो भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करें, लेकिन हमें जो है अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी। और अगर आपकी इंग्लिश बेस्ट है तो ये श्योरली 100% श्योर कि आप जो हैं सिलेक्ट हो सकते हैं किसी भी जॉब में, कहीं भी जाकर अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट तो होते ही ऐसे हैं कि जो अपनी फील्ड्स में तो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, डिग्री भी अच्छे रिजल्ट्स में होती है, लेकिन उनकी खामी यही होती है कि डिग्री के होते हुए भी उनको इंग्लिश नहीं आती। तो वो जो है जो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाते क्वालिफाई, टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, इंटरव्यू से भी नहीं निकल पाते। तो मोस्टली स्टूडेंट जो बेचारे बेरोज़गार रह जाते हैं। तो पाकिस्तान में यही बड़ी वजह है कि जो है हम अपनी अपनी डिग्री का अच्छा यूज़ नहीं कर पाते, तो हमारा जो है टाइम भी वेस्ट होता है और हम जो है अपने बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें जॉब नहीं मिल पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज़ द ह्यूज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जॉबलेस टुडे इन आवर कंट्री। क्या रीज़न है जो हमारे नौजवान डिग्रियां हाथ में थामे फिरते हैं, लेकिन वो कहीं फ़ॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, हालांकि उनके पास डिग्रियां होती है, इलेक्ट्रिकल की डिग्री, सिविल इंजीनियर की डिग्री होती है, बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट करके फिर भी कहीं ना कहीं वो जो है वीक होते हैं। तो बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारी जो है इंग्लिश, क्योंकि अब इंग्लिश इंटरनेशनल तौर पर मानी जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं वो सीखते नहीं है। हम अपनी जो है जॉब में, अपनी डिग्री में लगे होते हैं और अच्छी तरह से ग्रेजुएट करते हैं अपनी फील्ड में, लेकिन हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो वैकेंसीज नहीं होती, वो सीट्स नहीं होती इलेक्ट्रिकल की अच्छी, जो हम चाह रहे होते हैं। हमारी जो स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, उनके मुताबिक वो या सिविल की हो या कोई भी जो फील्ड होती है हमारी, वो हमें अच्छी, जितनी हम कहते हैं हमने मेहनत की है, हमें वो मिले, तो वो नहीं मिल पाती। तो हम जो है इतने काबिल हों, हमें हमारी इंग्लिश ऐसी इतनी तो अच्छी हो, इतने तो हम काबिल हों कि हम बाहर जा सकें, कुछ अच्छा पैसा कमा सकें, अपने जितना हमने ख्वाब देखे थे वो अपने अचीव कर सकें। तो इसके लिए जो है हमें इम्पोर्टेंट समझना होगा इंग्लिश लैंग्वेज को। ये अब इंग्लिश लैंग्वेज आने वाले वक्त में बहुत बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट करके बैठ रहे हैं और कहीं जाके कुछ मज़दूरी कर रहे हैं, ये कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो आपने किया, जो आपने इतना वेस्ट किया अपना टाइम, हर चीज़ अचीव की, दुख सुख में स्टडी की, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं, तो मीन्स कि आपकी गलती थी कहीं पर। तो हर एक्सक्यूज़ को ख़त्म करें। अब ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी वोकेबलरी हो,
रीडिंग, हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन और आखिरी क्वेश्चन जो है, वेयर इंग्लिश डज हेल्प अस टू अप्लाई फॉर जॉब। इंग्लिश जो है हम अप्लाई करते हैं जॉब में तो फिर हमें कहाँ काम आती है, किस टाइम और किस किस जगह पर हमें जो है इंग्लिश काम आती है। देखिए, पहले तो आप जब फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो फॉर्म सारा आपको इंग्लिश में ही जो है फ़िल करना होता है। तो कुछ ऐसी वोकेबलरी भी यूज़ होती है, कुछ ऐसे ब्लैंक्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन उसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छा वोकेबलरी भी अच्छी आप यूज़ कर सकते हैं, और सारी जो उनकी क्वेश्चन पेपर आए या जो भी कुछ होगा आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और जॉब में जो इंग्लिश का बड़ा रोल ये है कि आपका इंटरव्यू मस्ट होता है। इंटरव्यू जब आपसे इंग्लिश में सवाल किए जाएंगे तो कभी भी कहीं भी उर्दू में आपसे आंसर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी इंग्लिश ऐसी हो, आपका जो फ्लुएंट हो, आपकी डायलॉग ऐसी हो, आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो कि आप जैसे बोलें तो जो इंटरव्यूअर हो उनको अच्छा लग जाए, यानी कि आपकी इंग्लिश इतनी क्लियर हो, वो आपको एबल समझें कि आप जो है अब उनकी कंपनी चला सकते हैं। आप मैनेजर की सीट जो है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप बाहर जाएं तो आप बाहर जो नेटिव स्पीकर है उनसे आप इंग्लिश, उनकी जो है लिसनिंग भी आप कर सकते हैं, और आप उनको जो है वो रिप्लाई भी दे सकते हैं अच्छी तरह से। तो इंग्लिश के ये फ़ायदे होते हैं। जॉब में आपकी इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इंग्लिश के आप कहीं भी बड़ी जॉब हासिल नहीं कर सकते। और इंग्लिश का इतना रोल है आजकल की लाइफ में, जितना मॉडर्न टाइम आएगा आपको ये अच्छी होगी। आप किसी भी फील्ड में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तो आपको जॉब मिल सकती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे डेवलप करते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के वैल्यूज़ की भी पता चल गया होगा कि उसका फ्यूचर में क्या रोल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।